इंडियन मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना ने चाहे अपनी शुरुआत अमृतसर से की हो, पर आज वो अपने इंडियन खाने से अमेरिका में लोगों का दिल जीत रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ही इज नॉट फॉरगॉटन अबाउट इंडिया. बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन न्यूयॉर्क, वो मुंबई और दिल्ली की गलियों में 20 लाख लोगों तक खाना और राशन पहुंचा रहे हैं. इनफैक्ट रिसेंटली ही होस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईद फीस्ट. तो क्या है इन सब की वजह एंड व्हाट्स द मोटिवेशन? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ सिटी केयर्स इज विकास खन्ना फ्रॉम न्यूयॉर्क. Hi chef, a very warm welcome to Curly Tales, boy from Amritsar, to this Michelin star chef in America. Chef, आपकी story ना सिर्फ inspirational है but also very fascinating. For our viewers who only know you as a master chef, can you take us through your journey? Hi everyone, मेरा नाम है शेफ विकास खन्ना एंड बिल्कुल शुरुआत मेरी अमृतसर से हुई. फ्रॉम छोटी सी रसोई घर की दादी की. पर साथ ही मेरे पास एक बेनिफिट भी था क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास था हरिमंदिर साहब का किचन. इसमें रोज़ हज़ारों लाखों लोग खाना खाते थे. तो आई थिंक दैट बिकेम माई रेफरेंस ऑफ कुकिंग. और कुकिंग का फेथ, कुकिंग की जो टुगेदरनेस है, जो खाना सबको साथ में लेके आती है, उसका तो सब कुछ मुझे श्री हरिमंदिर साहिब से ही हुआ. एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई की थी बहुत बाद में. पर पहले मैंने अपना बिज़नेस खोला था मम्मा के साथ और दादी के साथ, जिसे अमृतसर में हम कहते हैं किटी पार्टी हाउस, या फिर जिसे अब दुनिया में कहते हैं बैंक्वेट्स. तो वहीं पे छोटे मोटे भटूरे, पनीर पकौड़े, कुलचे वही करते थे. और उसके बाद मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई वेलकम ग्रुप स्कूल से, जो मणिपाल में है. इट्स वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. मेरे को मौका मिला काफ़ी होटल्स में काम करने का. ताज से शुरुआत हुई 91-92 में वेलकम ग्रुप एंड सी रॉक शेरटन बॉम्बे में. उसके बाद 93 में आई टुक अ जॉब एट ओबरॉयज़ इन काठमांडू. और फिर उसके बाद आई गॉट माई जॉब एट लीला कैंपेंस की था बॉम्बे में, अब जिसे हम लीला होटल कहते हैं. वहाँ पे मेरी नौकरी लगी 94 में दिल्ली में, बॉम्बे में सॉरी. फिर उसके बाद 2000 में आई मूव टू अमेरिका. फिर वही एक बार फिर से सारी की सारी स्ट्रगल. एक बार एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यू सर्कल. आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ दैट you learned from running small businesses that not to give up hope. क्योंकि छोटे बिजनेस में आपके पास बहुत कम एक एरर का होती है जगह, एक मार्जिन बहुत कम होता है प्रॉफिट्स का. और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ता है कि ठीक है, आज हमारा छोटा सा पार्टी हुई, एटलीस्ट यही लोग कहीं किसी और को बताएंगे और नए लोग आएंगे तो कर लेते हैं. आई थिंक दैट बिकेम माई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फॉर्मल ट्रेनिंग एट होम, इन colleges, in hotels and in America, where I worked from the lowest possible bottom of dishwashing and cleaning houses and everything to becoming be awarded as one of the first Indians to receive a Michelin star chef, जो हमारी इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड है. But I'm still thankful to back home, that small kitchen which inspired me. You know, and seriously, और जितने प्यार से लंगर में खाना खिलाया जाता है, I think that's where your learnings for community feeding comes from. In fact, आपका world largest Eid feast was also quite a success, जहाँ 2 लाख लोग आए थे खाने के लिए. How did it all come together? Absolutely, absolutely. I think learning to cook in community kitchens has taught me about the power of food and also magnitude of cooking. कि जब आपको बनानी पड़ती है उन देगों में दाल और चावल और खीर और हज़ारों की तादाद में रोटियों का आटा गूंदना पड़ता है. अब तो खैर हरिमंदिर साहब जी में मशीन्स भी आ गई हैं, बट जब हम लोग काम करते थे, तब सेवा करते थे, तब मशीन्स नहीं थी, सब कुछ हाथ से होता था. बट आपकी ट्रेनिंग भी सारी वहाँ से हुई, आपके हाथों की ट्रेनिंग आपकी. पर उसी से मुझे लगता है कि मुझे प्रोत्साहन भी मिला टू डू बिग बैंक्वेट्स. और फिर जो हमने हाल ही में ईद का एक इवेंट किया था हाजी अली में, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशंस वी डिड फॉर दिस फीड इंडिया कैंपेन विच आई हैव बीन रनिंग. वो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था बिकॉज मैं अमेरिका में बैठा हूँ और बॉम्बे में इतना कुछ अरेंज करना. बट आई वॉज ग्लैड दैट यू नो आई वॉज पार्टनरिंग विद पीपल एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु केम फॉरवर्ड फॉर दिस. मैक्सिमम कोलैब्स डिड ऑल द लॉजिस्टिक्स ऑफ द इवेंट्स बिकॉज ये बहुत बड़ा इवेंट था. 2 लाख मील इज़ नॉट अ स्मॉल amount of ration and you know stuff which is additional to it. Chai, drinks, phal,
सब्जियाँ, दाल, चावल, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और हमने कहा था कि ऐसा इवेंट करेंगे जब टेबल्स के ऊपर सब कुछ पड़ा होगा और कोई भी आके ले सकता है, जितना भी ले सकता है वो। तो बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू सो मेनी पीपल हु पिक्ड अप द स्टोरी, तो लोग बैग्स लेके आए थे, वे दे कैन टेक एज मच राशन, एज मनी फ्रूट्स, एज मनी वेजिटेबल्स, जो भी चाहिए उनको। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था वो मोमेंट जब मेरे से वीडियो शेयर किए गए। पूरी रात में जागता रहा था उस दिन। You know, I would really like to know, why did you choose Eid as an occasion to host this feast? Was there a larger message that you wanted to give it out to people? I'm quite curious to know. Is there a story that we probably don't know of? रमज़ान का महीना और ईद का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। 1992 में ड्यूरिंग माय वर्क एट सी रॉक शेरटन, I was rescued by a Muslim woman. एक आदमी था, वो मुझे घर में ले गया था, पर जो उनकी घर की लेडी थी उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जब तक राइट्स थोड़े थम नहीं जाते उस एरिया में, इसको यहीं पे रखते हैं। तो मैं 2 दिन उनके पास रहा था। और आई वॉज यंग, आई थिंक 21 साल का था मैं। और मेमोरी में इतना ज़्यादा शौक था उस टाइम पे फॉर सीइंग थिंग्स बर्निंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मुझे थोड़ी देर बाद कुछ याद नहीं था, मुझे सिर्फ मोमेंट्स याद थे। मैं सोया हूँ, बाद में खाना खाता था और कहता नहीं बाहर नहीं जाना तूने। एंड शी वॉज प्रोटेक्टिंग मी थ्रू आउट। उनके घर में 2 बेटियाँ भी थी उनकी। एंड शी वॉज सेइंग कि नहीं, ये आपका भाई है, हमको ऐसे नहीं रख सकते, मतलब ऐसे किसी को बाहर नहीं भेज सकते, खतरा है। एंड उनके नाम पे जब मैं चला गया तो उनका जो सन इन लॉ था वो मुझे छोड़ने के लिए गया था घाट के ऊपर। मुझे याद है, छोटे टेम्पो था कि मेरा भाई घाट के ऊपर में रहता था उस टाइम पे। तो मुझे सब कुछ ग्लिम्पसेस में याद था। एंड मुझे लगा कि आज एक औरत की हिम्मत ने मुझे एक नया जन्म दिया, वो मुझे बस याद था। बिकॉज शी यूज़ टू आर्ग्यू विद एवरीवन एट होम कि नहीं, ऐसे नहीं बाहर नहीं भेजना इसको जब तक सेफ़ नहीं हुआ था बाहर। आई स्टिल रिमेंबर उनकी लाइन, वो कि बाहर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती कभी कुछ। तो वो मुझे याद है। तो उसी की वजह से मैं उसको आई यूज़ टू ऑलवेज़, हर महीने रमज़ान के महीने हर साल आई वुड एक रोज़ा रखता था मैं सिर्फ, एंड इन हर नेम। एंड तभी मुझे लगा कि अम्मी के शहर में सारे शहर को खाना खिला दिया। आई वॉज वेरी इमोशनल अबाउट दैट। एंड आई एम थैंकफुल दैट टू सो मच ऑफ ब्यूटी एंड जैसे कहते हैं ना, जो नारी शक्ति है, very strong woman she is, very strong. It was a beautiful, heartwarming moment, and to tell the world the message of India, that India stands with each other. We hold hands during this time, and we shall not fail. वो मैसेज मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और हम सारे लोग जो काम कर रहे थे उस इवेंट पे, सबके लिए बहुत ज़रूरी था वो मैसेज। और तभी आई थिंक वी कुड डू इट सो सक्सेसफुली बिकॉज इतने हाथ हमारे साथ जुड़े। That's really sweet, and in fact it's good to know that your goodness doesn't stop there. World's largest feast के बाद आपने world's largest food drive भी किया, 2 लाख से 20 लाख meals. Tell us, what is that all about? हमारा फीड इंडिया का इनिशिएटिव जो 1 अप्रैल से चल रहा है, उसका सबसे बड़ा इवेंट अभी आने वाला है, जो होगा फीड इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा फूड ड्राइव, which will benefit people with disabilities, sex workers, transgenders. We will also benefit old age homes, abandoned parents homes, orphanages and leprosy centers around NCR. तो गाज़ियाबाद में इवेंट होगा ये विद नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, जिनके हेड सत्य जी हैं, और उनके ही आशीर्वाद, उनकी सपोर्ट, उनके विशेष के साथ इतने बड़े इवेंट हम कर पाए। और ये इवेंट पे वहाँ पे हमारे एक बहुत ही ख़ास गेस्ट ऑफ ऑनर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो एक बहुत ही, उनकी बहुत आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए। वो ही आके सारा खाने को ब्लेस करेंगे। ये हम बड़े बड़े बैग्स बनाएंगे खाने के, जो जाएंगे फैमिलीज़ को या कम्युनिटीज़ को, और 10,000 बैग्स होंगे ये। और इट विल बी अ ब्यूटीफुल इवेंट एंड आई एम वेरी प्राउड कि आप एक इतनी बड़ी चीज़ कर पाए। I'm sure you've got a lot of blessings, but has there been a special moment or a gesture from anybody that really touched your heart? 11 अप्रैल को मैंने मम्मा को फ़ोन किया, मुझे अभी भी याद है, और तब मेरी कुछ डिलीवरीज गुम हो गई थी राशन की, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग बताते नहीं थे, अपडेट नहीं करते थे स्टेटस कि वो चीज़ कहाँ पहुँची है, कैसे जा रही है। तो मैं थोड़ा सा
फ्रस्ट्रेट हो गया था एक तरह से, और मुझे लग रहा था ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से विद ऑल द लिमिटेशंस ऑफ आवर एक्सेस, मैं अमेरिका में बैठ के काम कर रहा था, तो मुझे लगा ये कभी हम ड्राइव कर नहीं पाएंगे। तो मम्मा को मैंने फ़ोन किया, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है मम्मा। तो मम्मा ने कहा था कि मैंने ना फ़ौजी पैदा किया है और आज इतने सालों की तेरी ट्रेनिंग इस देश से आई है, आज तेरी ड्यूटी है, तो किसी पे कोई फेवर नहीं कर रहा, ये तेरी ड्यूटी है, तो खड़ा होगा क्योंकि तेरी ट्रेनिंग है इन चीज़ों की। और ये दो छोटी छोटी बातें मुझे बता के मत बोला कर, और आई वॉन्ट यू टू ओनली फोकस ऑन फीड इंडिया। तो मम्मा के मुँह से फीड इंडिया निकला था, तभी हमने इनिशिएटिव का नाम रखा था फीड इंडिया। तो उस दिन के बाद 11 अप्रैल के बाद मैंने कहा नहीं मम्मा, अब मम्मा की बात नहीं पीछे छोड़नी ऐसे। It's so heartwarming to see your love for the country, and you've been a proud representative of India in the US. And I'm sure India की तरह वहाँ भी restaurant business would have been hit very badly in the pandemic situation. How are things in the New York? What do you think is going to be the new normal for dining out? इस टाइम पे रेस्टोरेंट सब बंद है, मेरी केटरिंग कंपनी जो अमेरिका में इस टाइम पे सब कुछ बंद है मेरा। इट्स अ डार्क टाइम फॉर द इंडस्ट्री बट वी नो विल कम बैक। दुबई में मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है एक, जो सब कुछ बंद है अभी होटल खोलेगा तो सब कुछ शुरू होगा। एंड आई जस्ट वांट टू से टेल पीपल दैट यू नो, वो सब कुछ मैं बिजनेसेस लॉस करके मैं फिर से कमा सकता हूँ, बट अगर मैं किसी भी हद तक एक भी लाइफ बचा सकता हूँ इस टाइम पे, तो वो मुझे लगता है बिगर दैन एनी अवार्ड और एनी एक्कोलेड आई हैव एवर रिसीव्ड, इट्स मच बिगर दैन दैट। तभी इस टाइम पे फोकस हमारा इन चीज़ों पे है, एंड आई होप दैट वी कैन रीच मोर पीपल। मैं कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ कि कैसे दुनिया बदल रही है, बट बीइंग इन न्यूयॉर्क जो एक सेंटर है फॉर दिस कोविड-19 एपिडेमिक एंड लूजिंग फ्रेंड्स एवरी डे, कभी कभी एक दिन में आई वुड गेट 2-3 मैसेजेस अबाउट फ्रेंड्स और पीपल हु वर्क विद यू, या फिर आंट्स या फिर अंकल या फिर हुआ टेस्टेड पॉजिटिव एंड हुआ इन द हॉस्पिटल एंड हु कुडंट मेक इट। तो इट वाज a torture every single day. Living through this was a big torture, and I'm still living through the pain. And क्योंकि लोगों में बहुत close था, and but human spirit जो है उसमें बहुत resilience है, and I think not just restaurant industry, every industry will come back. It will take time. We will have to reinvent ourselves, but this will come back, and I'm hoping for the best for the future, and I always say that best is not yet come, best आने वाला है, and we're going to focus on that. शेफ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू फ्रॉम कर्ली टेल्स।